हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और आज धूप ना जल्दी निकल आई थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो धूप निकली, एटलीस्ट कपड़े सूख जाएंगे। वैसे तो आज ज़्यादा कपड़े धुलने के लिए थे नहीं, कल ही सारे धुल डाले थे, लेकिन वो ही नहीं सूखे थे। तो स्टैंड जो ऊपर रखा है उसको हमने धूप में कर दिया था ताकि वो भी सूख जाए। और कुछ कपड़े थे जो हमने नहाते टाइम हाथ से ही धुल लिए थे। और फिर उसके बाद सीधा हॉल में आके अपना जो बाल आल बनाने लगे थे। बाल मेरे एकदम सख्त धुलाई मांग रहे हैं, बट वही ये मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि धुलने का बिल्कुल भी धुल नहीं रहे हैं, डर की वजह से कि कहीं मेरी फिर से ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। क्योंकि अभी हम थोड़ा थोड़ा अपने रूटीन में आने लगे। हालांकि वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि ये भी मेरा करने का दिल नहीं करता है। और फिर आज ना काफ़ी दिन बाद हमने बिंदी लगाई थी, वरना बिंदी आजकल नहीं लगा रहे थे, तो एक बड़ी बिंदी लगा लिए थे। हमने कहा कि चलो आज बड़ी बिंदी लगाते हैं। फिर उसके बाद बाहर गए, कुछ बेलपत्र तोड़े, समी पत्र तोड़े, दुर्वा तोड़े, क्योंकि जब पूजा करो और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो पूजा में मन भी नहीं लगता। फिर उसके बाद घर आते ही जी ये मम्मी ने बड़ा प्यारा सा दुपट्टा हमें दिया था, इसको ओढ़ लेंगे। ये मेरा आजकल फेवरेट दुपट्टा हो गया है क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो इसको जब डाल लो तो एक तो खिसकता नहीं, वो बड़ा सॉफ्ट सा है, तो बड़ा अच्छा लगता है इस दुपट्टे को डाल के। और मतलब पूजा करने से पहले हमने किचन की सारी साफ़ सफाई कर दी थी। बस अब दीदी आके अपना काम वाम निपटा देंगी तो समझो पूरा काम हो जाएगा मेरा। और इधर मेरी पूजा पाठ संपन्न हो चुकी थी और हम आ गए थे इधर हॉल में। और तब तक मेरी दीदी भी आ गई थी, वो बर्तन मांज रही थी। और हम अपना ये जो दुपट्टा था इसको फोल्ड करके रख देंगे, ताकि जैसे शाम को मंदिर अंदिर गए तो डाल लिए सामने से उठा के। हालांकि दुपट्टा क्या करते हैं, जो पूजा वाला होता है उसको बैग में रख के ले जाते हैं, डालते हैं, फिर उसको फोल्ड करके बैग में ही डाल देते हैं। और इधर जो एक दो सामान होती हैं जो डाइनिंग टेबल पे फैल जाती हैं उनको समेटे। और उसके बाद दीदी को दिए चाय, तो हमने कहा चलो आधी कप चाय हम भी पी लेते हैं। तो थोड़ी सी चाय पिया और आप लोगों को दिखा रहे थे बाहर का व्यू कि कितना हरा भरा व्यू हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और दीदी जो है झाड़ू पोछा करके बर्तन मांज के चली गई थी, तो अभी बर्तन तो नहीं लगाए थे, ये था कि बर्तन थोड़े से सूख जाए। और इधर हमने एक कुर्ता था तो वो हल्का सा गीला था तो वो सूख गया था, तो उसको भी फोल्ड करके रख दिए। और हाउस हेल्पर जो है हर जगह की लाइट फैन सब ऑन कर देती हैं, वॉशरूम की लाइट भी ऑन कर देती है क्योंकि पानी लेने जाती हैं पोछे का, तो वो सब बंद किए, वॉशरूम बंद किए। और जो मेरे पास ना दो फ़ोन है, तो अपना एक मोबाइल लेके आए, उसमें कुछ ना कुछ जैसे भजन अजन लगा लेते हैं या अपना ही व्लॉग एक बार देख लेते हैं कि क्या कैसा बना है कैसा नहीं बना है। तो अपना दूसरा वाला फ़ोन ला के उसको सेट किए और इधर धुल रहे थे मूंग की दाल, क्योंकि आज बननी थी मूंग की दाल सब्जी और उसकी केले के फूल की सब्जी और मूंग की दाल रोटी। तो वही मूंग की दाल धुल के इसको सबसे पहले चढ़ा देंगे। और बाजू में दूध गर्म हुआ रखा था, तो हम क्या करते हैं जब भी दाल वाल बनाते हैं उसमें थोड़ा घी या तेल की कुछ छींटे डाल देते हैं, इससे क्या होता है जूठन नहीं फैलती है। और साथ साथ में थोड़ी सी डस्टिंग भी करते चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है इस बीच मतलब हम उठ ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से मेरा सारा कुछ गंदा हो गया था। तो ये था कि बस अब गंदा ना हो, क्योंकि हमें ना गंदगी से बड़ी उलझन होती है। और जैसे अभी नमक की प्याली धुले, ये तो मेरी हमेशा आदत रही है कि कुछ भी बनाया तुरंत के तुरंत पोंछ के रख दी। और ये सब चीज़ें हमें अपने मन से नहीं आई हैं, ये सब चीज़ें हमें अपनी मम्मी को देख देख के आई हैं। मेरी मम्मी की हमेशा आदत थी, वो जो भी चीज़ यूज़ करती थी उसको फटाफट पोंछ के रखती थी। और इधर ये जो स्पून स्टैंड हम लगा के देख रहे थे यहाँ अच्छा लगेगा क्या, कुछ इसी तरह से हम बनाना चाह रहे थे, लेकिन अच्छा नहीं लगा तो इसको फिर से अपनी जगह पर रख दिए। और हाँ, हम बता रहे थे कि हमने अपनी मम्मी से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो जब मेरी बुआ आती थी मेरे घर तो मेरी मम्मी की साफ़ सफाई देखती थी, तो वो हमेशा बोलती थी कि रेखा इस तरह से सफाई करती है, इस तरह से सफाई करती है। तो हमें लगता था पता नहीं बुआ क्यों ये बोलते रहती हैं कि मम्मी ये सफाई करती वो करती हैं। लेकिन जब हम बड़े हुए, शादी हुई, तब हमें समझ में आया अच्छा मम्मी से जो जो हमने चीज़ें सीखी हैं तो उसका ये मतलब होता है। तो अब हम अपने घर की जब छोटी छोटी साफ़ सफाइयाँ रखते हैं तब समझ में आता है कि मम्मी से हमने ये सब चीज़ें सीखा है।
और कर कर के नहीं, सिर्फ देख देख के सीख गए। फिर उसके बाद ये केले के फूल को छील रहे थे। इसको छीलना और इसके बीज निकालना थोड़ा सा टफ है, लेकिन बड़े पेशेंस के साथ हमने निकाला और आज बनने वाली थी केले के फूल की सब्ज़ी। ये हम फर्स्ट टाइम बना रहे, इससे पहले हमने कभी नहीं बनाई थी। तो सबसे पहले तो पानी ले लेंगे, इसमें हल्का सा सॉल्ट डालेंगे और जो केले के फूल निकले थे उसको इसी में डाल देंगे उबलने के लिए। और मसालदानी में ना इस ढक्कन में हम रखते हैं लाल खड़ी मिर्चें। तो लाल खड़ी मिर्च ख़त्म हो गई थी तो उसके बीजे बच गए थे। उसको साफ़ किया और मसालदानी पूरी पोंछी, उसको रख देंगे। और ये जो कचरा फैल गया था इसको भी उठा देंगे, क्योंकि एक बार साफ़ सफाई किचन में हो जाती है तो काम करने में दिल लगता है। और दाल बन चुकी थी तो उसको विंडो के ऊपर रख दिया था, वहीं पे खिड़की पे जो जगह है कि थोड़ा सा इधर प्लेटफॉर्म पे साफ़ सफाई रहेगी। और पानी भी गर्म हो गया था तो उसमें हमने डाल दिए थे केले के जो वो बीजे, क्या ये पत्ते जैसे निकलते हैं। और आज ना हमें आज क्या हमें खांसी आ ही रही है, और अगर हम सोचे कि वॉइस ओवर जब खांसी नहीं आएगी तब करेंगे, तब तो वॉइस ओवर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी खांसी इतनी ज़्यादा आ रही है, जबकि हम कफ सिरप पी के वॉइस ओवर करते हैं। और इधर सब्जी की तैयारी में लहसुन काट रहे थे, प्याज काटे। इसमें पड़ता है एक प्याज डालेंगे छोटा सा, लहसुन डालेंगे पीस के, और एक टमाटर काट के डाल देंगे। बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही टेस्टी सब्जी बनी थी, लग रहा था जैसे कटहल की सब्ज़ी। मतलब वॉइस ओवर तो हम बाद में कर रहे हैं, खा हम पहले ही चुके थे, तो बिल्कुल कटहल की सब्ज़ी लग रही थी। बड़ा मज़ा आया खा के। और क्योंकि मेरे घर के पीछे ही 4-5 केले के पेड़ लगे हैं, तो उससे बढ़िया केले के जो फूल हैं वो निकल जाते हैं। बस ध्यान रखना पड़ता है, अगर केले पक गए तो वो फूल बेकार हो जाता है। जब केला फूल बनता है बस तभी निकाल लो। तो इधर हमने जीरा डाल के प्याज भुना, प्याज भुनने के बाद उसमें डाल दिया था टमाटर। टमाटर को गलाने के लिए इसमें डाल देंगे सॉल्ट, ताकि टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाए। वरना टमाटर ना आजकल हम थोड़ा टाइट टमाटर देख के लाते हैं, क्योंकि बारिश में अगर थोड़ा भी गला टमाटर लिया हो इतनी जल्दी ख़राब होता है कि बस पूछो ही नहीं। जब टमाटर गल गया तो उसमें डाल दिए थे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर लाल पिसी मिर्च और 1 ही चम्मच सब्जी मसाला डाल दिए थे। और इसमें डाल देंगे लहसुन का जो पेस्ट होता है ना वो डाल दिए। और लहसुन का पेस्ट हमेशा हम कूट के बनाते हैं फ्रेश, और उसी मतलब मर्तबान में पानी डाले, उसको डाल दिए। अब ये थोड़ा सा मसाला गीला हो गया ना, तो इसको अच्छे से भून देंगे मसाले को। फिर उसके बाद इसमें ये देखिए जो मतलब फूल की कलियाँ थी इसको डाल दी, और इसको भी खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये अभी ना पानी खुद भी छोड़ेगा। फिर इसको ढक देंगे और कई बार चलाते रहेंगे। जब लगेगा हाँ भुन गई है, फिर बस इसको सर्व कर लेंगे किसी चीज़ में। दूसरी तरफ हम लगा रहे थे दाल में तड़का। थोड़ा सा देसी घी, लहसुन डाले, जीरा डाले और लाल खड़ी मिर्च डाल दी। हम बहुत ही सिंपल सा आज तड़का लगाने वाले थे, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत ही प्लेन खाना खाने का मन था, क्योंकि आज सब्ज़ी थोड़ी सी हैवी हो गई है तो दाल थोड़ी प्लेन होनी चाहिए। और क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है तो बहुत हैवी खाना खाया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि भूख भी नहीं लग रही है आजकल। मसालदानी का काम हो गया था तो उसको एक बार फिर से पोंछ के उसको अपनी जगह पे पहुंचा दिए। और इधर दाल का तड़का लगा चुके थे, क्योंकि दाल डाले थे गरम गरम कढ़ाई में, दाल उबल के बाहर आ रही थी, उसको एक प्लेट से ढक दिए। जब थोड़ा सा कड़कना कम हुआ तब फिर जो बची हुई दाल थी उसको डाल दिए। और उसके बाद दाल को एक साइड में कर देंगे, क्योंकि दाल अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया। और इधर इसी कुकर में, दाल वाले ही कुकर में हल्का सा पानी डाल के गुनगुना करने के बाद उसमें चावल डाल दिए थे, जो कि फूले हुए रखे थे। चावल बन जाएंगे फटाफट से, क्योंकि आजकल हम रोटी नहीं खा रहे हैं। टाइफाइड में डॉक्टर रोटी खाने के लिए मना कर देते हैं, तो हम सिर्फ चावल खा रहे हैं, रोटी खाने का मेरा दिल भी नहीं करता है। फिर इधर जो प्लेटफॉर्म पे थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी उसको समेटे। और ये किचन के जो कर्टन है बेइंतहा गंदे हो चुके हैं, मतलब दिखा नहीं सकते इतने गंदे हो चुके हैं। इनको धोना है, बस वही है कि इतना मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कर्टन निकाल के और मशीन में डाल दे। और ये सिर्फ मशीन से धुल भी नहीं पाएंगे, इनको पहले गर्म पानी में फुलाना पड़ेगा और उसके बाद वॉश करना पड़ेगा। तो जहाँ तक कोशिश रहेगी आज रात में इसको फुला के गर्म पानी में फुला देंगे और मॉर्निंग में धुलने के लिए डाल देंगे। इससे क्या है कि
साफ़ हो जाएंगी। क्या होता है हाउस हेल्पर गंदे हाथों से भी इसको छू लेती हैं, और कई बारी क्या होता है कि एक जब भाई लोग आते तो केचप भी गिर गया था इसी कर्टन के ऊपर। और उसके बाद हम सेकने लगे थे ब्रेड अपने लिए, क्योंकि लग रही थी हमें बड़ी ज़ोर की भूख। तो हमने कहा कि फटाफट से ब्रेड सेक लेते हैं और खा लेते हैं। इधर आ गए थे टीवी देखने के लिए कि टीवी देखते देखते ब्रेड खा लेंगे, और ब्रेड अच्छे से सीखी नहीं थी, तो मतलब अंदर तक जा नहीं रही थी। खैर हम जैसे तैसे एक ब्रेड खाई। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे। जैसे ही गए हमने कहा चलो बाहर जो है नैपकिन सारे धुले फैला दें। वैसे ही देखा क्या बाहर बारिश होने लगी है, तो फिर से अंदर ले आए, यहीं डोर पे डाल देंगे। थोड़ी देर रेस्ट किए, रेस्ट करने के बाद शाम की चाय बना लिए थे। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। दोस्तों अगर मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट तो बिल्कुल करिएगा ही करिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो कमेंट करके बताना कि आपने मेरा ये व्लॉग पहली बार देखा। अगर आप डेली व्यूवर हो तो बिल्कुल कमेंट करना ही करना है। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।